जेरूसलम से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जेरिको नाम के प्राचीन शहर के अवशेष हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को मिले सबूतों के मुताबिक यहाँ 9000 साल ईसा पूर्व तक भी लोग रहा करते थे। हिब्रू बाइबल के मुताबिक जेरिको वही जगह है जहाँ ईश्वर ने मोसेस के उत्तराधिकारी जोशुआ से बात की थी और उन्हें ये कहा था कि वो 6 दिनों तक दिन में एक बार अपने लोगों के साथ मजबूत दीवारों से घिरे इस शहर के चारों तरफ चक्कर लगाएं। उनके साथ 7 पुजारियों को रैम्स हॉर्न्स लेकर जाना था और उनके पीछे लोगों को आर्क ऑफ द कवेनेंट यानी वो सुनहरा बक्सा जिसमें 10 कमांडमेंट्स थे लेकर चलना था। फिर 7वें दिन पर ईश्वर के कहने पर जोशुआ और इजरायली लोगों ने एक आखिरी बार शहर के चारों तरफ चलते हुए चक्कर लगाए, लेकिन इस बार उन्होंने अपने रैम्स हॉर्न्स बजाए। जेरिको की दीवारें गिर गईं और वो शहर तबाह हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट के जोशुआ 6 हिस्से में बेहद बारीकी से लिखा हुआ है कि शोफार कैसे दिखते थे। उसमें लिखा है वो ऐसे ट्रम्पेट थे जिसकी मदद से जेरिको के युद्ध में उसकी दीवारों को गिराया गया था। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक जेरिको की दीवारों का गिरना चमत्कार था, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के मुताबिक वो तबाही शायद किसी भूकंप की वजह से हुई थी। लेकिन क्या उसकी वजह कुछ और थी? क्या इजरायली लोगों के पास कोई खतरनाक एडवांस्ड साउंड वेव टेक्नोलॉजी थी? अगर हां, तो वो आई कहां से थी? ग्रंथों में जेरिको की दीवारों के गिरने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी दी हुई है। इजरायली फौज को कहा गया कि कई बार उन दीवारों के चक्कर लगाओ और फिर आखिर में अपने हॉर्न बजाओ। और हमें पता है कि उनके पास एक शक्तिशाली चीज आर्क ऑफ द कवेनेंट था। ये रहस्यमय और पवित्र सामान हर वक्त उनके साथ रहता था, जो कि उस पूरी घटना में और जेरिको की दीवारों के गिरने में अहम किरदार निभा रहा था। ये सोच कि किसी तरह के सोनिक वेपन की मदद से उन मोटी और मजबूत प्राचीन दीवारों को गिराया गया होगा ताकि इजरायली लोग उस शहर पर कब्जा कर पाएं, मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे? ये सुनकर हैरानी होती है कि उनके पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी रही होगी, मगर हाँ, ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी ही थी। इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि आर्क ऑफ द कॉवेनेंट एक हथियार था। जब इजरायली लोग सफ़र करके केनन गए और उन्हें जेरिको के आगे जाना था, उस कहानी में उसे एक हथियार की तरह ही दिखाया गया है और हो सकता है उसमें कोई टेक्नोलॉजी रही होगी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक मोसेस और इजरायली लोगों को माउंट सिनाई पर एक असाधारण एनर्जी पैदा करने वाली चीज मिली थी। इस चीज को उन्होंने बाद में आर्क ऑफ द कवेनेंट में रख दिया था और उससे वो एनर्जी पैदा हुई होगी जिसकी मदद से जोशुआ के हॉर्न्स को एम्पलीफाई करके उनसे शक्तिशाली सोनिक वेपन बनाया गया होगा। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट सुनने में एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज लगती है। जेरिको के युद्ध के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसमें जो इस शोफार का इस्तेमाल हुआ था, ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि आजकल पार्टिकल बीम टेक्नोलॉजी, डेथ रे टेक्नोलॉजी, थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी वगैरह होती है। ये साफ दिखाई देता है कि इस मामले में भी प्राचीन लोगों के पास परग्रही जीवों की कोई खास टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसे वो जब चाहे अपने युद्धों में इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अगर इजरायली लोगों के पास कोई बेहद विकसित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी थी भी, तो क्या रैम्स हॉर्न्स की एम्पलीफाई की हुई आवाज से सच में पत्थर की दीवारें गिराई जा सकती थी? वैज्ञानिक और पूर्व एस्ट्रोनॉट प्रोफेसर टेलर वैंग के मुताबिक फिजिकल अकूस्टिक्स के क्षेत्र में हाल ही में हुए रिसर्च के मुताबिक ऐसा हो सकता है। जेरिको की दीवार का टूटना अगर अकूस्टिक या किसी साउंड की वजह से हुआ होगा तो इसकी वजह एक ही हो सकती है, वो ये कि उस साउंड और दीवार में रेजोनेंस बन गया था। शायद पूरी दीवार के साथ ना बना हो, उसमें लगे किसी सामान के साथ बना हो, लेकिन जब रेजोनेंस बन जाए और एम्पलीट्यूड
काफी ज्यादा हो तो वो कोई भी चीज तबाह कर सकता है, क्योंकि रेजोनेंस से ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, तो वो किसी के भी टुकड़े कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि साउंड कितना शक्तिशाली है, तो पहले आपको ये समझना होगा कि साउंड एक प्रेशर वेव है, और आप साउंड वेव में जितनी एनर्जी डालेंगे उतनी ही शक्ति उससे पैदा होगी, और इसी से यह तय होगा कि आपकी पैदा की गई प्रेशर वेव उस चीज पर कोई असर डालेगी या नहीं जिसे आप तोड़ना चाहते हैं। अगर आप साउंड में बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड यानी ज्यादा प्रेशर पैदा कर पाएं तो उसे बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। शायद उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा हो कि आप उसे सुन ना पाए, लेकिन फिजिक्स के नजरिए से देखें तो वो तब भी साउंड होता है, क्योंकि वो एक प्रेशर वेव होता है। तो अगर उसे एनर्जी दी जाए तो वो काफी खतरनाक हो सकता है। आप उसे एक पार्टिकल वेपन की तरह मान सकते हैं, क्योंकि आप आसपास की हवा को हिला रहे हैं और आपको बस उस साउंड को फोकस करने के लिए कुछ चाहिए, जो कि आज हमें करना आता है। इस तरह आप साउंड से एक डायरेक्टेड एनर्जी बीम बना सकते हैं। क्या सच में दूसरी दुनिया की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से इजरायली लोग रेगिस्तान में जिंदा रह पाए थे, जैसा कि हिब्रू बाइबल कहती है? अगर ऐसा है तो क्या प्राचीन वक्त के लोगों के पास ऐसे और भी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट यही मानते हैं और कहते हैं कि इस बात के और सुराग एक ऐसी चीज के बारे में जानकर मिल सकते हैं जो दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनी थी और एक कंप्यूटर की तरह काम करती थी। क्या एलियंस ने सच में हमारे पूर्वजों को प्राचीन मंदिर और पिरामिड्स बनाने को कहा था? और अगर वो यहां आए थे तो क्या पूर्वजों को फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स का अनोखा ज्ञान देकर गए थे? अगर हां, तो क्या आज भी इसका कोई सबूत है? शायद ये ऐसी ही एक चीज है। इसे अक्सर दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं। ये लगभग 2000 साल पुराना है। एंटिकथेरा डिवाइस सन 1900 में स्पंज डाइवर्स को एक छोटे से अजियन द्वीप के पास मिला था, जिसका नाम था एंटिकथेरा। वहां एक समुद्री जहाज के अवशेष थे और उनमें ये कोरल जड़ा हुआ बक्सा था और ये मेटल अलॉयज का बना हुआ था। वहां से इसे एथेंस म्यूजियम में ले जाया गया, जहां पूरे 50 साल बाद वो इस बक्से का एक्सरे कर पाए और उन्हें इसमें कॉक्ड व्हील्स दिखे जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और तब जाकर वो समझ पाए कि ये चीज आखिर क्या थी। और ये कंप्यूटर था। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की मशीन थी। ये टेक्नोलॉजी का बेहद दिलचस्प नमूना था, क्योंकि ये दो काम कर सकता था। इसका एक काम ये था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस था जिसकी मदद से लोग तारों के मुताबिक अपनी लोकेशन पता कर पाते थे और समंदर में रास्ता ढूंढ सकते थे। साथ ही ये एक एस्ट्रोलॉजिकल डिवाइस था और इसकी मदद से ये पता चलता था कि अगर आप इस दिन पैदा हुए हैं और आपकी राशि ये है, तो उस हिसाब से ग्रह अलग अलग जगह पर जब होंगे तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजिकली सच में एडवांस था, जिसमें इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गियर्स और अंदरूनी हिस्से थे जितने आज की स्विस वॉच में भी नहीं होते। और इसके बारे में पता चला था कि ये 200 साल ईसा पूर्व में बना था। तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि इसे किसने बनाया होगा और इसका इस्तेमाल किस काम में होता होगा। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार 1950 के दशक में इसकी जांच करना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रीस के प्राचीन लोगों के पास इतने ऊंचे दर्जे की मशीन थी। उन्होंने कहा कि ये ऐसी घटना थी जैसे उन्हें बादशाह टट के मकबरे में जेट एयरप्लेन मिला हो। और एंटिकथेरा डिवाइस से भी ज्यादा पुरानी ये नक्काशियां हैं जो इजिप्ट के डिंडेरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स की दीवारों पर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पर बनी अजीब तस्वीरें आजकल इस्तेमाल होने वाली एक चीज जैसी हैं। इजिप्ट के डेंडेरा में जमीन के अंदर एक तहखाना है जिसमें कोई जा नहीं सकता। सिर्फ ऊंचे दर्जे के पुजारियों को उसमें जाने की इजाजत थी। अंदर बहुत गर्मी है, रास्ता पतला है, छत नीची है और दीवारों पर कुछ नक्काशियां हैं जो कि प्राचीन लाइट बल्ब जैसी दिखाई देती है। क्योंकि एक सवाल तो ये उठता है कि
प्राचीन जमाने के इजिप्शियन लोग मकबरों में रोशनी कैसे करते थे। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक प्राचीन वक्त में इजिप्शियंस अपने अंधेरे मकबरों और मंदिरों में रोशनी करने के लिए मशालों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी उनकी छतों पर कहीं भी धुआं या कालिख जमा होने के कोई सबूत नहीं मिलते थे। उन सभी मकबरों के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं होती थी जिनसे एक मशाल की आग जलती रहे और वो कभी भी ना बुझे। तो ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि वो कोई आर्टिफिशियल लाइट सोर्स इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि उनके पास शायद लाइट बल्ब होंगे। और डेंडेरा में जमीन के अंदर बने उन तहखानों में लाइट बल्ब जैसी नक्काशियां हैं। ये कैसे हो सकता है कि प्राचीन इजिप्ट वासी आजकल के लाइट बल्ब जैसी चीज इस्तेमाल करते थे जबकि उनके पास बिजली ही नहीं थी? क्योंकि बिजली का आविष्कार तो हजारों साल बाद जाकर हुआ था। लेकिन हाँ, एक चीज का आविष्कार बहुत पहले ही हो गया था, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं बगदाद बैटरी। बगदाद बैटरी इराक के प्राचीन इलाकों में मिली थी। आज के विद्वान कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि प्राचीन जमाने के लोग बिजली या लाइट बल्ब इस्तेमाल करते थे। तो जब वो इस बगदाद बैटरी को देखते हैं और ऐसी लगभग दर्जन भर बैटरी इराक में मिली हैं, तो इन्हें देखकर वो कहते हैं कि इनका इस्तेमाल गहनों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होता होगा। एंशिएंट एलियन थियरी में यकीन करने वाले दो लोग, जेसन मार्टेल और जॉर्जियो सुकलोस, बगदाद बैटरी जैसा एक डिवाइस बनाकर हमें ये दिखाएंगे कि कैसे उसकी मदद से बिजली पैदा की जा सकती है। तो देखिए, ये एक क्ले के मटके से बनती है और उस इलाके यानी दक्षिणी इराक में क्ले कुदरती तौर पर मिलती है। और इसके अंदर वो कॉपर की एक चादर लगाते थे और उसके बीच में एक लोहे की रॉड लगाते थे जिस पर एक एसफॉल्ट स्टॉपर लिपटा हुआ होता था। और जब ये सब साथ में आते थे और इनके साथ कोई वीक एसिडिक एसिड होती थी, जैसे कि विनेगर, ग्रेप जूस, ऑरेंज जूस जो कि हमने लिया है, या फिर वाइन, तो उस एसिड में इन एलिमेंट्स और इस रॉड जो लोहे या कॉपर की होती थी, इन्हें साथ लाने से एक चार्ज पैदा होता था और ये सब साथ मिलकर ढेर सारी बिजली पैदा करते थे। तो उसी तरह हम भी इस क्ले के मटके में थोड़ा सा ऑरेंज जूस भरने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये ज्यादा ना फैल जाए। ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर ये कॉपर रॉड डालकर देखता हूँ, मतलब कॉपर और लोहे की रॉड। अब थोड़ी देर इसे कॉपर के अंदर के हिस्से में भर जाने देते हैं और फिर इस वोल्ट मीटर को ऑन करके और इसे इसके दोनों तरफ लगाकर हम लोग इससे चार्ज पैदा कर पाएंगे। और देखिए, हो गया, बिजली पैदा हुई। और अगर हम इसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स को फैलने के लिए थोड़ा और वक्त दें तो आप देखेंगे कि इसका वोल्टेज लगातार बढ़ता जाएगा। ये एक बैटरी है, ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने इसे क्यों और कैसे बनाया। आखिर ऐसी चीज कौन बना सकता है? हजारों सालों पहले बिजली पैदा करने की बात आखिर कौन कर सकता है? ये बात अजीब है, लेकिन ये एक बैटरी है। प्राचीन सभ्यताओं को सच में बिजली पैदा करने का तरीका आता था और वो बिजली का इस्तेमाल करते थे। ये बात आजकल आर्कियोलॉजिस्ट भी मानते हैं। जैसे हमारी अपनी सभ्यता में लगभग 200 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन और दूसरे वैज्ञानिकों ने सीधे सादे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वैसे ही आज हमारे पास सबूत है कि 3000 साल पहले भी लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो उन्होंने क्या खोज की होगी? वो और कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में कामयाब हुए होंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने कई तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाए होंगे। क्या एंटीकतीरा डिवाइस और बगदाद बैटरी इस बात का सबूत हैं कि हमारे पूर्वजों के पास कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी? अगर ऐसा है तो क्या ये टेक्नोलॉजी उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों से मिली होगी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस बात के और सुराग एक बेहद खुफिया नाज़ी प्रोजेक्ट की कहानी में मिल सकते हैं जिसका नाम था द बेल।